पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और मिठास घोलने की प्रेरणा देने वाली एक प्यारी घटना। एक सज्जन गुरुदेव श्री चंद्रप्रभ जी के पास आए और उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। गुरुदेव ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा क्या बताऊँ, रोज़ मेरे और मेरी पत्नी के बीच में किसी न किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है, तकरार हो जाती है, उसका भी मूड खराब हो जाता है, मेरा भी मूड खराब हो जाता है और घर नरक से भी बदतर बन जाता है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा कैसे? उन्होंने कहा कल की ही बात है, मैं ऑफिस जाने की जल्दी में था और जल्दी में मेरी पत्नी ने मुझे 2-4 काम बता दिए और मैं जल्दी में भूल गया। और शाम को जब घर आया तो पत्नी ने पूछा वो काम कर दिए? मैंने कहा अरे वो तो मैं भूल गया। पत्नी को इतना गुस्सा आया कि वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मैं तो दिन भर आपके घर पे काम करती हूँ, आपका हर कहना मानती हूँ और आप हैं ठहरे कि 2-4 काम ही मेरे नहीं कर सकते। मैंने कहा अरे कागज पर लिखकर नहीं दे सकती? उसने कहा मैं कागज पर लिखकर नहीं दे सकती तो क्या हुआ, आप फोन पर पूछ नहीं सकते? और इस तरह बात इतनी बढ़ गई कि मैंने उससे बोलना बंद कर दिया। मुझे लगता है अरे यार ऐसे घर में जाने से नहीं जाना ही अच्छा है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? रोज आए 5-10 दिनों में ऐसी घटना बन जाती है, नौबत आ जाती। गुरुजी मुस्कुराए और कहा कोई चिंता की बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया। मेरा पहला मंत्र है कि घर जाकर के अपनी पत्नी से कहना सॉरी, ताकि जो पुराना वाला मैटर है वो क्लोज हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव। दूसरा मंत्र? गुरुदेव ने कहा दूसरा मंत्र है अब जब भी ऐसी नौबत आए, पत्नी चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे तो 10 मिनट के लिए गूंगे बन जाओ। उन्होंने कहा गुरुजी ये आप क्या कह रहे हैं, गूंगे बन जाओ? अभी तो वो शेर है, फिर वो शवा शेर बन जाएगी, मुसीबत और बढ़ जाएगी, मुझ पर और हावी हो जाएगी, मेरा जीना हराम कर देगी। गुरुजी ने कहा अरे मेरा मंत्र लागू करके तो देखो, फिर पता चलेगा। अगर काम का हो तो जारी रखना और काम का ना लगे तो छोड़ देना। गांधी जी ने मंत्र दिया था बुरा मत बोलो, पर आपके लिए मेरा मंत्र है गूंगे बन जाओ। केवल 10 मिनट के लिए गूंगा बनना है। सज्जन ने कहा ठीक है गुरुजी, मैं कोशिश करता हूं जोड़ने की। और 4 दिन के बाद वो सज्जन आए बड़े मुस्कुराते हुए, बड़े आनंद से। उन्होंने कहा गुरुदेव आपके मंत्र ने तो चमत्कार कर दिया, पता नहीं आप ही कैसे कैसे मंत्र निकाल कर दे देते हैं। गुरुदेव ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा 2 दिन पहले ही पत्नी ने कोई काम बताया था और मैं जल्दी में फिर भूल गया। पत्नी आई जैसे चिल्लाने लगी, बोलने लगी, कहने लगी, गालियां निकालने लगी, तभी मुझे आपका मंत्र आ गया और मैं तो चुपचाप होकर के बैठ गया। मैंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया और वो चीखती रही, चिल्लाती रही, बोलती रही और बोलते बोलते 8वें मिनट में खुद ही चुप हो गई। फूफा उसने करना बंद कर दिया। मेरे जान में जाना ही चलो। गुरुजी के मंत्र ने कुछ तो काम किया, अपने आप ही चुप हो गई, अपने आप ही भौं करना बंद कर दिया। 1 घंटे के बाद आई और उसने कहा सॉरी। ये सुनकर मैं चौंका। उसने कहा अरे मुझसे बहुत गलती हो गई, मैंने न जाने गुस्से में आपको कितना सुना दिया, मुझे लगा कि मैंने ये अच्छा नहीं किया, मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी उस समय मुझे लगा कि वास्तव में आपका मंत्र तो बड़ा चमत्कारी है, बड़ा शक्तिशाली है। अरे जो हमारा एपिसोड रोज 2-2 घंटे 4-4 घंटे चलता था, आज वो एपिसोड केवल 10 मिनट में ही पूरा हो गया। इसे कहते हैं मौन का चमत्कार, इसे कहते हैं गूंगे बनने की शक्ति। हमें बोलना आना चाहिए, पर कभी वक्त पड़े तो चुप रहना भी आना चाहिए। ये घटना हमें बताती है कि हमारे जीवन के 2 हथियार हैं, नंबर 1 मौन और नंबर 2 मुस्कान। मौन से जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती, पर खुदा न खास्ता अगर समस्या आ भी जाए तो आप मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराते ही सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं।